पिन जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, क्या किसी के बारे में गलत सोचने पर भी हम पाप के भागीदार हैं? क्यों गलत सोचे हम? अगर वो गलती हम में नहीं होगी तो बाहर दिखाई, हमारा चश्मा हरा होगा तो हरा दिखाई देगा, नीला होगा तो नीला दिखाई देगा। अभी हमने बताया कि जब हृदय में राम जी आ जाते हैं तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में दिखने लगता है ना। सच्चाई मानिए, वो दोष हम में है तब हमें दिखाई देता है। अगर वो दोष हमारे अंदर ना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा। देखो आप सब बैठे हो ना, हमारे इतना प्रेम अंदर से लग रहा है कि जैसे किसी के प्रिय रिश्तेदार आए तो कैसा लगता है, ऐसे मेरे आप प्रिय रिश्तेदार हो, हमें दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप जब प्रश्न करेंगे तो उसके सुधार के लिए उत्तर दे देंगे, भले वो डांटना पड़े, लेकिन प्रियता में आप एक प्रियता को सीमित कर चुके हैं अपने शरीर में, अपने परिवार में। अब दूसरे पे दोष दर्शन का अधिकार क्योंकि दूसरे हैं। नहीं नहीं भाई, जो हमारे में गलती है वही हमें दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। अगर मैं दिखाई दे रहा है कामी है तो हमारे अंदर काम है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो तो हमसे बुरा लगे। नारायण स्वामी ने कहा है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तुम अपने हृदय को साफ करके देखो, फिर कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा, संसार की रचना दो से हुई है, गुण और दोष से। जैसे शुद्ध सोने को आकार में नहीं दिया जा सकता, शुद्ध सोना आकार में नहीं आ सकता। अगर उसको आपको जंजीर बनाने है, कंकन बनाने, कुंडल बनाने, तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। अब जब मिलावट होगी तो स्वर्णकार मिलावट का भेंट नहीं देगा, मिलावट का पैसा नहीं देगा, वो शुद्ध स्वर्ण का देगा। ऐसे ही भक्त जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही अपनी बुद्धि रखनी है कि गुण दोष में रचना है, किसी में ज्यादा मिलावट हो गई, किसी में कम मिलावट हो गई, लेकिन बना सब मिलावट से है। एक अंदर स्वर्ण जो है वो शुद्ध जौहरी पहचानता है। स्वर्ण क्या है? भगवान। वो स्वर्ण की तरह बिल्कुल विराजमान है। और मिलावट क्या है? माया। माया तीन गुणों से, तत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहीं हिंसात्मक वृत्ति, कहीं भोगात्मक प्रवृत्ति, कहीं थोड़ा भजन साधन दिखाई देगा, ये माया दृष्टि है। जौहरी मिलावट को नहीं देखता, वो कीमत लगाता है स्वर्ण की। भक्त क्या देखता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान है। यही बात देखने से बच जाओगे। अगर दूसरे के दोष देखोगे तो गंदगी अपने हृदय में डाल रहे हो, बाहर से गंदगी डाल रहे हो। मानव जीवन मिला है बाहर गंदगी फेंकने की, निकालो अंदर की गंदगी, और जो भी अंदर शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, सो ही काम बन जाएगा। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्रण। सच्ची आपसे कहते हैं, ये जितना है ये गुणों का दर्शन है। माया अपना रंग चढ़ाए हुए यहां, तो सब हमें माया में दिखाई देता है। अगर माया का दृश्य हट जाए तो भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। वही दोस्त बना है, वही दुश्मन बना है। अब रोल करना है। अगर आप दुश्मन के रूप में आ रहे हो तो पूजा आपकी विपरीत ही हम करेंगे। ये सच्चा ज्ञान है। मान लो जब सब में भगवान की शक्ति है, उन्हीं से काम चल रहा है। भगवान को भाव रखना है, पर वर्ताव वही करना जिस रूप में आए। अब सांप रूप में आ रहे हैं तो आरती सजाएंगे थोड़ी, अपने को बचाएंगे और उनको निकालेंगे। आया तो भगवान ही रहे ना। रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा, और दुष्ट रूप से आए तो डंडा रूप से पूजा। पूजा जरूर करेंगे। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने को देखो कि हमसे गलती ना हो जाए, बस बढ़िया बन जाएगा। कर्तव्य में चूक नहीं होनी चाहिए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हमारा सबके प्रति भगवत भाव कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई अनाचार दुराचार कर रहा है और आप उसे भगवान नहीं, भगवत भाव देखेंगे। बिजली तो वही है सब में, बिजली करंट सब, कोई हाइलोजन की तरह प्रकाशित करता है, कोई हीटर की तरह गर्म करता है, कोई फ्रिज की तरह ठंडा कर। बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे ही अगर दुष्ट रूप में आ रहे हैं तो बिजली तो वही है, पर अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज सुरक्षा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए इसका विरोध किया जाए। अब जितना अनुशासन ने हमें सामर्थ्य दी है, हमारे विभाग ने, हमारे शास्त्रों ने, उतना कर्तव्य फौरन कीजिए, चूक मत कीजिए। यही भगवान की पूजा होगी। अब हम लोग दोष दर्शन क्यों करें?
कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य का पालन करने में दोष दर्शन नहीं। जैसे हमें गुरु पद में बैठाला, आप शिष्य बने, अब हमारा दोष दर्शन जो हो रहा है आपकी कमियों का, वो हमारे लिए पाप नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारे दोषों को देखकर सामने रखें, उनको दूर करवाएं। आप समझना, अगर पुत्र के दोषों को पिता नहीं देखेगा, ठीक है, हाँ हम जनरल नहीं देखेंगे। जनरल में आप बैठे हो, हमारे भगवान बैठे हो, अभी आप संबंध स्वीकार किए कि मैंने जीवन आपको समर्पित कर दिया। अब अंदर और बाहर दोनों जगह दृष्टि रहेगी कि आपसे वो चूक ना होने पावे जिससे आपकी दुर्गति होगी। वो दोष दर्शन करेंगे, कहेंगे कि आप बकवास मत कर, पहले अपने को सुधार। समझ रहे ना? अब जैसे आपसे संबंध केवल आने का है तो प्यार से कह रहे कि आप समझिए, अपनापन जितना होता है उसमें, तो हम संसार में क्यों दोष दर्शन करें? क्या वो दोष हम में नहीं? हमें केवल अधिकार दो में है। यदि आप गुरु हैं तो शिष्य पे, और पुत्र पिता है तो पुत्र पर देख सकते हैं। हां, अगर आपसे कोई प्रियतावश पूछता है, यार मैं ऐसा करता हूं, कुछ गलती करता हूं क्या, तो आपने जो सत्संग सुना बता देना, हाँ भाई ये गलत है, आपको सुधारना चाहिए। पर उसकी निंदा पीछे मत करें। अगर पीछे किए तो निंदा हो गई, सामने किए तो सही हुआ। ए भाई तुम ये गलत चल रहे हो, अगर सुधार करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रही? कोई संशय जी? गौतम साहू जी, उड़ीसा से। राधे राधे प्रभु, प्रणाम। महाराज जी, जब कहीं कथा और भजन सुनता हूं, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, मन को बहुत पीड़ा होती है। क्या ये भाव सबको दिखा सकते हैं? और बिना अभी कोई भाव आया है क्या? इसे तुम भाव समझते हो क्या? बच्चा, ये आनंद स्रोत का आनंद नहीं है, ये आनंद कोश का आनंद है। ये अंतःकरण की सतोगुणी वृत्ति है जो संग के प्रभाव से थोड़ी देर भावुक हो गई, लेकिन जो भाव है वो कभी घटता नहीं है। प्रेम सदा बढ़िबो करे जीव शशिकला प्रवेश, पया में पूनो नहीं ताते कभो न शेष। जब हमारे प्रेमानंद के अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो एक दशा होती है जिसे प्रेम दशा कहते हैं। अभी तो सात्विक भाव का प्रारंभ है। अगर हमारे आंसू निकल रहे हैं तो हमारी स्थिति प्रभु में तो है नहीं ना। आप अंदर से देखो, कभी काम भी हमें परास्त करता है, कभी क्रोध भी, तो अभी वो तो नहीं आया ना। जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, ऐसे ही प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका नामो निशान मिट जाता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। हम अभी पीतल को सोना न मान लेने, जौहरी के सामने फेल हो जाएगा। इसको हम अभी सात्विक भाव है थोड़ा। अगर रो देते हैं तो कोई महिमा की बात नहीं, नहीं रो देते तो कोई बात नहीं। भगवान की चर्चा कान में जा रही, ये महिमा की बात है। भगवान का नाम जा रहा है, ये हम कहीं दिखावटी भाव में ना आ जाए। आंसू तब निकलने चाहिए जब रुक ही नहीं रहे, बस शांत, वो चल रहे हैं धारा प्रवाह। उसमें कोई बनावटीपन, उसमें अगर ये भाव कि ये देख रहे हैं क्या, तो उसमें बनावटीपन आ जाए। आंसू तब निकलना चाहिए जब जिसकी बात सुनकर हम रो रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने है, केवल हम उसी को देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। बस पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरत अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही बिदिना। तो अब जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, अपने प्यारे की बात सुनकर परमानंद में मगन हो जाता है। हर समय नाम चलता है, कहीं किंचन मात्र कोई विकार, पहुंचना इस लक्ष्य पे है। तो अभी कुछ प्राप्त थोड़ी हो गया है, अभी तो क्षण में रोगे हो, क्षण में भोग वासना, क्षण में हम भगवत चिंतन और क्षण में विषय चिंतन। इसे कोई स्थिति थोड़ी कहते हैं। हाँ, अगर हम इसे स्थिति मानने लगेंगे तो हम भगत बन जाएंगे और अपनी पूजा करवाने की बात। चार लोग हमें ये कहें कि हम भगत हैं, भगवान की चर्चा में रो रहे, बड़ा नाटक हो रहा है बच्चा। जब कई ऐसे सामने प्रसंग आते हैं तो हमें लगता है कि भैया तुम्हारा जन्म हुआ सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए, ये नौटंकी नाटक काहे को करो। जिससे कई ऐसे दृश्य आते हैं तब लगता है प्रभु तुम भूल में हो। ये चार लोग कह देंगे तुम्हें भगत, इससे क्या चला जाएगा। और अगर भगवान कह दे कि हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र द्विज, ऐ ब्रह्म ऋषि दुर्वासा से कह रहे हैं मैं अपने भक्त के अधीन हूं, बिका हुआ हूं, पराधीनो। अब आ गई छाती में बात कि मालिक ने कह दिया तू मेरा है, अब दिखावे की जरूरत क्या, हमें उसको रिझाना है। प्राय ऐसा ही
क्या बाहरी पोशाक और बाहरी चमड़े की सजावट श्री कृष्ण को रिझा सकती है? अरे श्री कृष्ण को रिझाने के लिए इस चमड़े की आसक्ति का त्याग है। देखो ना गोपीजनों के भाव, वो एक स्थिति है जहां शरीर राग का विस्मरण है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हमारी भक्ति का रंग है कि हमारा शरीराध्यास छूट जाए, हमें केवल प्रभु प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्यारा लगने लगे। सच्चिदानंद श्री कृष्ण खुद कह रहे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, फटे पुराने कपड़े पहने, रूखा सूखा जो प्रभु दिए और श्री कृष्ण संग डोलते हैं। हाँ, हमारी समझ में आया सत्य मार्ग में चलो, और सत्य का स्वरूप है इस असत शरीर और संसार से राग छूट जाना। हाँ, जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। तो सच्चाई के मार्ग में चलो, सब प्राप्त हो जाएगा। हम मानव देव प्राप्ति की इसी प्राप्ति के लिए जितनी भी दिव्य स्थितियां सब हमारी हैं, पर हम चले तो हम बनावटी में फंस जाते हैं। हाँ, 4 जगह हम ऐसा प्रस्तुत करना चाहेंगे कि हम ऐसे हैं, हमारा सम्मान मिले। हमारी सृष्टि में इतने जीव जो केवल जलचर हैं, केवल जल पी के रहते हैं, इतने जीव जो केवल फल खाते हैं, इतने जीव केवल मिट्टी खाते हैं, इतने जीव केवल वायु पी के रहते हैं, इसे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं क्या? भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुराग चाहिए। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विराग। अब समझना नहीं है, अब बाहरी 1000 लोग तो प्रणाम कर ही देंगे जब आप बताओगे कि हम 10 साल से ऐसे हैं, ये नहीं खाया, तो उनकी वाहवाही सुन ली, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। भगवान को जो निश्चित हृदय से भजता है तो भगवान उसका प्रकाश करते हैं। राजसूय यज्ञ हुई युधिष्ठिर जी की, उसमें यह था कि जब सब भक्तजन पा जाएंगे, पूर्णता होगी तो शंखत ध्वनि होगी। हुई नहीं, ब्रह्मा भी पा गए, विष्णु भी श्री कृष्ण के रूप में बैठे, महादेव जी तो आए ही थे, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो वहां थे, सब भगवत स्वरूप विराजमान थे, सब ऋषि आए थे। अब भगवान से युधिष्ठिर जी ने पूछा, कमी क्या रह गई, शंख क्यों नहीं बजा? बोले, कोई दैन्य महाभागवत है जो अभी नहीं पाया। दैन्य, जिसको अपनी भक्ति का भी ये लेस मात्र नहीं कि मैं इतना महान हूं, रात दिन प्रभु की भक्ति। बोले, प्रभु ऐसा भक्त कहां लाए? बोले, आपके ही नगर में है, महाभारत की कथा है। बोले, प्रभु मेरे नगर में इतना महान भक्त और मुझे आज तक परिचय नहीं मिला? बोले, हां, स्वपच वाल्मीकि हाथ में टोकरी और झाड़ू और दोना पत्तल उठाते हैं और रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। बोले, जाओ उनको बुला के लाओ। बोले, प्रभु ये तो रोज सेवा के लिए आते हैं, हमने तो कभी जाना ही नहीं। अब वो मालिक मालिक कहकर सेवा करके निकल जाते, कोई जान ही नहीं पाया। अब भेजा अर्जुन और भीमसेन को कि जाके प्रणाम करना उनको साष्टांग। अब जब उनके घर में गए तो जो हालत देखी, वो भगवान को पुकार पुकार कर रो रहे थे। जी देखा कि अरे तो राज धर्म से युक्त अर्जुन भीम तो एकदम मालिक। तो उनका, अब नहीं तुम छू सकते, साष्टांग दंडवत का निमंत्रण है हमारे महल में। बोले, मालिक निमंत्रण के, हम तो रोज जूठन आपकी पाते हैं। बोले, अब नहीं। तो वो ऐसे किए, भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा होके बोले कि चैन से भजन कर रहा था, भजन नहीं करने दोगे आप सामने, कि अब तुम प्रकाशित करोगे, ऐसा होगा तो पूरा विश्व नमन करेगा। हाँ भाई, हम चैन से दीन बनकर भजन कर रहे थे, पर अब तुम्हारी जैसी रुचि। पालकी गई थी उनके लाने के लिए, जब आए रात भर द्रौपदी जी ने रसोई बनाई थी कि महाभागवत भगवान कह रहे, और जब परोसा और पाया तो शंख नहीं बजा। तब सबने पूछा कि प्रभु आप कह रहे थे कि इनके पवाने से शंख बज जाएगा। बोले, इनके प्रति अपराध बुद्धि हो गई तुम लोगों में से किसी की, पूछो किससे हुई? तो द्रौपदी जी ने कहा, हमसे हुई। जब हमने इनको भोजन परोसा तो एक ही पात्र में सब मिला लिया, तो हमने कहा अगर राज परिवार से होते तो अलग अलग स्वाद लेते। तब उन्होंने कहा कि इन्हीं से पूछ लो क्यों मिला लिया। तब पूछा स्वपच वाल्मीकि, आपने क्यों मिला लिया? तो बोले, प्रभु वस्तुओं का स्वाद तो आप लेते हो, हम तो प्रसाद पाते हैं आपका, और प्रसाद में केवल भगवत स्वाद, इसीलिए कढ़ी खीर रसगुल्ला सब एक ही मिला लिया। तब उनसे द्रौपदी का प्रणाम करो, प्रणाम जो किया सोई संकट ध्वनि हो गई। ये
अगर भक्ति और दैन्य और छुपाव अंदर से, और ये भाव कि कोई जाने ना हमारी साधना को, हमारे भजन को, वो सीधे भगवान जानते हैं। फिर उसका जो विस्तार होता है, विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो। तो बच्चा सही मार्ग में चलो, हाँ भगवत चर्चा सुनो, भगवान नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो। अभी सच्चाई के आंसू आने लगेंगे, अभी निरंतर आनंद, हमारे आनंद सिंधु भगवान यहीं बैठे, जो मंदिर में है वही कण कण में है, यहां भी बैठे हैं। तो जब हम सच्चाई से चलेंगे तो दूर नहीं है, यहीं वो प्रकाशित हो जाते हैं, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जब हृदय में विराजमान, तो नेत्रों से जो भी देखे चराचर सब में भगवान, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम में सब जग जानी, सब जगह अपना प्रभु दिखाई दिया। अब क्या परेशानी, ठीक है। प्रियंका जी, राज पुरोहित जी, राधे राधे प्रभु। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जिस साधक ने गुरु को ही अपना इष्ट मान लिया हो, क्या उन साधक को उस सच्चिदानंद के साक्षात्कार की इच्छा रखनी चाहिए? हाँ, गुरु के सच्चिदानंद स्वरूप के, ये सच्चिदानंद रूप नहीं है, ये नाशवान परिवर्तनशील पंचभूतों से बना हुआ कपड़ा है गुरु का। भगवान ने वर्णन किया, वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हे अर्जुन, जैसे पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है, ऐसे ही पुराने शरीर को त्याग कर नई योनि प्राप्त होती। मतलब ये जीवात्मा का कपड़ा है। अब जिसे हम कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म तत्व अंदर पहनने वाला है, ये पोशाक नहीं है। हम गुरु को सीधे देखते हैं ऐसे, तो इसको हम इसलिए पूजते हैं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ठाकुर जी तो बहुत दूर विराजमान, हम प्रथम सीढ़ी को ऐसे छूने लगते हैं, पैर छूते ना प्रथम सीढ़ी, कि ये सीढ़ी हमको वहां पहुंचाएगी। तो ये हमारे जैसा शरीर धन कर, हमारी जैसी भाषा में बोलकर, हमारे जैसे दुलार और शासन करके गुरुदेव वो परम ब्रह्म जो है वो आए हैं। अब उनको हमें जानना है, ये गुरु नहीं है, ये शरीर गुरु नहीं है। नहीं आप कहोगे हमारे गुरु मर गए, तो गुरु कहीं मरण धर्मा होता है क्या? व्यक्ति, कई बार कहा, व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, वो परब्रह्म तत्व है। तो उसके जानने के लिए जो साधना मिली है, गुरु ने जो उपदेश किया, मंत्र नाम उपासना, वो आपको परिचय करा देगी कि गुरु गोविंद न भेद कराए। अरे गोविंद ही गुरु बनकर आए हैं, ये बात अनुभव में आ जाए। अभी हम वाणी से सुन रहे हैं, अनुभव के बिना बात नहीं बनेगी, गुरु का अनुभव करे। जब आप अनुभव करोगे तो देखोगे तुम्हारी बुद्धि गुरु, तुम्हारा मन गुरु, तुम्हारा चित्त गुरु, तुम्हारा अहम गुरु, तुम्हारे हृदय में गुरु ही गुरु बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अभी हम गुरु को व्यक्ति रूप में देख रहे हैं, कहते जरूर है कि गुरुदेव भगवान है, लेकिन वास्तविक बात है कि हमने गुरु को भगवान रूप में नहीं देखा, केवल हम पढ़ी बात कह रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को हमने जाना नहीं, अब उनको जानना। जब हम जानेंगे तो इष्ट और गुरु कहने की बात रह गई, वही गुरु और वही इष्ट, वही इष्ट और वही गुरु, ये अनुभव हो जाए। जब तुम गुरुदेव को देखो और गुरुदेव के हृदय में श्यामा श्याम दिखाई दे, तब मानना कि हम गुरु को जान रहे हैं। ये गुरु नहीं है, ये पंचभूत का रचित एक तन है और ये कुछ दिनों के लिए है, ये नष्ट हो जाएगा, परिवर्तनशील है। गुरु अपरिवर्तनशील एक रस सच्चिदानंद घन है, ये कहीं सच्चिदानंद थोड़ी है। इसकी इसलिए पूजा करते कि प्रथम सीढ़ी है गुरु तक पहुंचने के लिए। इस शरीर से वाणी से बोल रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम पर शासन कर रहे हैं, हम पर दुलार कर रहे हैं, इसलिए हम इस शरीर को पूजते हैं कि इनके हृदय मंदिर में गुरुदेव विराजमान है। वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म तत्व ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं। श्री भट्ट देवाचार्य नाम के एक महापुरुष हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। तो एक महान भागवत जी आए और बोले हम शिष्य बनना चाहते हैं। उनका नाम आगे चलकर हरिव्यास देवाचार्य हुआ। उन्होंने कहा तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं।
बोले जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो और राधा राधा रटो। ऐसा ही किया, कोई प्रश्न नहीं किया। 12 वर्ष तक ऐसे विरक्त थे। फिर आए, अब दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव। बोले फिर 12 वर्ष, 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा और निरंतर राधा राधा नाम। अब आए, बोले कुछ दिखाई दे रहा? बोले हाँ प्रभु, प्रिया प्रीतम विराजमान है गोद में। बोले हाँ अब दीक्षा दे रहे हैं। वही महावाणी, बहुत बड़ा रस ग्रंथ, उसके रचयिता हुए हरिव्यास देवाचार्य जी। तो गुरु कौन? श्यामा श्याम का मिलित रूप। श्यामा श्याम ही अपने रहस्य को बताने के लिए, जैसे गोस्वामी जी लिखते, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप में हमारे सामने आए। क्या हम देख पा रहे हैं कि भगवान श्री हरि है? हमें दिखाई दे रहा है गोरा काला रंग, हमें दिखाई दे रही अवस्था, हमें दिखाई दे रही बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हाँ बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन साक्षात भगवान है ये हम नहीं देख पाएंगे। ये तब देख पाएंगे जब भजन करते हुए हमारी वृत्ति भगवदाकार होगी। तो गुरु में क्या, किसी में भी जित देखो तित श्याममयी। तो मुझे लगता है करना चाहिए कि मैं गुरु का साक्षात्कार करूंगा। ये साक्षात्कार नहीं है, इसके सहारे से साक्षात्कार होता है। पर जो साक्षात्कार होता है वो अविनाशी, एक रस, सच्चिदानंद भगवान, वो भगवान है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। पर ये बात समझने के लिए साधना करनी है। इस शरीर को मानने से नहीं काम चलेगा। ये शरीर नाशवान है, फिर आपका हृदय इसी बात में अटक जाएगा कि अब हमारे गुरु तो मर गए, अब दूसरा बनाना चाहिए, नहीं होगा। इसलिए हमें लगता है गुरु को पहचानो। गुरु और गोविंद दो नहीं, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश साक्षात गोविंद बैठे हैं। ये तब देख पाओगे जब मायाकृत नेत्र हटेंगे, इन पे जो माया का पर्दा चढ़ा है हटे। इसके लिए भजन, जो गुरु ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो पद्धति बताई, तो आप गुरु को देखोगे तो श्यामा श्याम किशोरी जी दिखाई देंगी। हो गया, निहाल हो गया। जब तक ये दाढ़ी मूछ वाला शरीर दिखाई दे रहा है तब तक धोखा है। जब तुम्हें इसके देखते ही लगे कि ओहो मेरी लाडली, मेरी प्राण प्यारी, खत्म खेल। अब गुरु को जान गई, गुरु श्री जी ही है, लाल जी ही है, प्रभु ही है। गुरु कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य कभी गुरु नहीं बन सकता, वो तत्व आया है।